धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों को मैं आज संबोधित कर रहा हूँ कि आज यत्र तत्र जन्माष्टमी मना रहे हैं लोग। और कल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज तक मनाते रहे हैं या आज दिन भर मनाते रहेंगे। इसमें जन्माष्टमी किनका है ये सभी लोग जानते हैं। योगेश्वर कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। आज पूरे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है या मनाए जाते रहे हैं। मनाने का ढंग तरीका लोगों का अलग अलग है, जगह जगहों में अलग अलग है। कहीं तो कैसे कैसे गीत भी गाए जा रहे हैं, गोविंदा आला रे, कहीं गोपाल बोलो, गोविंद हरि बोलो, गोपाल बोलो आदि आदि लोग गाते भी हैं। और भी न मालूम कैसे कैसे गीत गाते हैं लोग और गाए जाते रहे हैं और गाए जाते रहेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? खुशी मनाना। इस खुशी से मिलना क्या है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब किसी ने जाना तक भी नहीं और ना जानने का प्रयास किया है किसी ने। एक बात और भी है कि इसके बताने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं कि सच्चाई अगर बताया जाए तो उसे मान लेना चाहिए। लोग सच्चाई को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आज इस विज्ञान के युग में मानव कहलाने वाले हर बात को तर्क के कसौटी पर परखने के बाद किसी काम को करने लगते हैं। किंतु यहाँ देखें कि लोग तर्क को या फिर दिमाग से कोई काम करते नहीं है। किस प्रकार दिमाग में ताला डालकर ये काम कर रहे हैं और करते रहे हैं। हम बुद्धिमान हैं। हमने तर्क के कसौटी पर दुनिया को दिखा दिया है कि हम क्या नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये है कि इस जन्माष्टमी के दिन विभिन्न प्रांतों से लोग मथुरा उत्तर प्रदेश के लिए जाते हैं और उसमें तरह तरह के गीत गाए जाते हैं, झूमते रहते हैं और नाचते गाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एक ही जवाब आ सकता है कि हम खुशी मना रहे हैं, श्री कृष्ण मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिसने या इससे मिलना क्या है? तो जवाब यही मिलेगा कि पुण्य मिलता है या पुण्य मिलेगा। और अगर किसी से पूछेंगे कि वो पुण्य क्या है जो मिलेगा या जो मिलने की बात आप कर रहे हैं, तो फिर जवाब यही मिलना है कि बहुत सारे लोग मना रहे हैं तो चलो हम भी मनाने लगे हैं या हम भी मना लेते हैं। अब ये कौन सी बुद्धिमानी की बात हो गई कि कुछ भी करे कोई और उसे हमें भी करना है और बातें भी हैं तो औरों की देखा देखी काम करते हैं। जैसा कुछ लोग पश्चिम दिशा में मुंह करके उपासना करते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते। जब आप ये कह रहे हैं कि लोगों का देखा देखी हम कर रहे हैं या करते रहे हैं, करते रहेंगे, तो कुछ लोगों का उपासना करने का तरीका पश्चिम में मुंह करके उपासना करने का तरीका है। आप उसे क्यों नहीं करते? और भी बहुत से बातें हैं जो लोग करते हैं वो आप नहीं करते। अगर आप ये कहेंगे कि पूर्वजों ने किया तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्वजों ने किया तो आपको करना चाहिए। अगर ये तर्क आप देते हैं तो मैं ये कहूँगा कि पूर्वजों ने तो मोबाइल देखा ही नहीं था। आप 2-2, 3-3 लिए घूम रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे हम उनके साथ नहीं हैं। आप किनके साथ हैं? तो उनमें कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई बजरंगबली को मानते हैं, पर आप तो कृष्ण को मानते हैं। आप वाले ही कुछ जय श्री राम कहते हैं,
पर आप तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। ये भिन्नता किस लिए है? यहाँ भी जवाब मिलेगा, लोग करते हैं। भाई लोगों, अभी तो अकल की बात चल रही थी, हम अक्लमंद हैं ये कह रहे थे, तो क्या आपके वह अक्लमंदी कहाँ चली गई? आप दूसरे का नकल कर रहे हैं, अपने आप को अक्लमंद कह रहे हैं, पर यहाँ बात तो क्या है वह देखें कि पुण्य मिलता है, इसके करने से पुण्य मिलता है। अगर ये कह रहे हैं परोपकार करने से पुण्य मिलता है, ये भी मान रहे हैं आप। यानी जिस काम के करने से दूसरे का या प्राणी मात्र का कल्याण हो, उपकार हो, उस कार्य का नाम पुण्य है। लेकिन जिस काम को कर रहे हैं आप, इससे ये प्राणी मात्र का कल्याण कहाँ से है, किस प्रकार है? अब बताएं कि मथुरा में नाचने गाने से किस प्राणी का भला हो रहा है या उपकार हो रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किंतु किए जा रहे हैं। पुण्य का काम क्या है लोगों ने जाना ही नहीं। बस धन लगाकर आप मथुरा पहुंचते हैं। उसी धन को आज श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के किसी गरीब को ही अगर धन देते, किसी अनाथालय को धन देते, या बहुत बड़ा यज्ञ रचाते धन लगाकर, किसी अपाहिजों को ये धन मुहैया कराते, आपका जन्माष्टमी पर्व मनाना सफल होता। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि जो सच्चाई है, जिसके करने से भला हो किसी और का, वो काम आप नहीं करेंगे। कैसे? तो ये शिक्षा भी आपको ये श्री कृष्ण जी से ही मिली है या मिलना संभव है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि योगेश्वर कृष्ण को हम देखें तो यह सारा काम हम योगेश्वर कृष्ण के जीवन से ही हमें देखा जाना संभव है। श्री कृष्ण जी के जीवन को आप देखेंगे, किसी भी बात को आप ले सकते हैं, उनके जीवन में ये देखते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते, आचरण में लाते। जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया कि सुदामा को पता भी नहीं लगने पाया और उनका मकान बन गया। उन्हीं का ही ये देन था। इसका नाम दानेशु है, जो यज्ञ में जिस दान के लिए शिक्षा दी जाती है। अगर सही में आप जन्माष्टमी मना रहे हैं तो उन्हीं कृष्ण के जीवन से ही किसी एक काम को आचरण में लाते, उनके आचरण किए हुए कार्य को आप अपने जीवन में उतारते, यह उत्सव मनाया जाना सफल होता। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हमने तमाशा बनाया है, इनसे लिया कुछ नहीं। दोष उन पर लगा रहे हैं कि उन्होंने मटका फोड़ने का काम किया था। भाई लोगों, उनके जीवन में समय कहाँ था रंगरलियाँ मनाने का? कारण जिनका जीवन जन्म से लेकर के संघर्षमय रहा और समाज की कुरीतियों को मिटाने में उन्होंने पूरा समय लगाया, उसका विरोध करने में पूरा समय लगाया, बुराई को जीवन से उतारने का, मानव जीवन से भी बुराई को छुड़ाने का उनका काम रहा, या उनके जीवन में किसी तरीके से कोई बुराई आने नहीं दिया। वो कैसा उचित होगा कि उनके जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, उनके जीवन जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन हम बुराई को छोड़ नहीं पाए। बुराई को हमने क्या है उसको जाना नहीं। जिनका जन्म एक विषम समय और विषम परिस्थिति में हुआ था कि जन्म लेते ही मौत के हाथ से जिनको बचाना था, और जन्म लेते ही जो श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं मानव समाज को, शायद आप लोगों ने भी कभी देखा ही नहीं कि कंस के कारागार में जब वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर जा रहे थे, उस चित्र को अगर संभव हो तो देख लें कि जन्म लेते ही मानव जात, मानव मात्र को उपदेश दे रहे हैं कि हम मानव सब एक हैं, हम में से कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, ऊंच नहीं है, नीच नहीं है। अपने ही पाँव के अंगूठा को लेकर मुंह में लगाकर चूस रहे हैं। और यही चित्र आप लोगों को मैं अभी मुहैया कराता हूँ कि उसे गौर से आप देखेंगे। उनका उपदेश ये था कि शरीर तुम्हारा है और ये पाँव शूद्र है, मुंह ब्राह्मण है, उसे मुंह में ले कर के चूस रहे हैं।
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हाथ छत्री है और पेट वैश्य है, किंतु ये सारा अपना ही है। योगेश्वर कृष्ण ये कह रहे हैं कि सर ब्राह्मण है, बाजू छत्री है, पेट वैश्य है, पाँव शूद्र है, लेकिन ये सारा अपना ही है। मानव समाज को ये बड़ा छोटा ऊंच नीच का भाव भेदभाव को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में जन्म लेते ही समाज को दिशा दे रहे हैं, किंतु हम जन्माष्टमी मनाने वालों ने इसे नहीं जाना और समाज में ऊंच नीच का भेद पैदा करके मानव समाज को बांट रहे हैं जाति के नाम से, इसमें किसी ने हाथी को सामने ला खड़ा किया और किसी ने मनमानी अपना ही मूर्ति लगाकर पूरा लखनऊ को ढक दिया, और दलित बताकर किसी ने हरिजन बता करके ये सारा काम किया है। जन्म लेने वाले श्री कृष्ण जी मानव मात्र को उपदेश दे रहे हैं कि शरीर अपना है, इसमें 4 भाग है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों मिल करके ही ये शरीर बना है। इसलिए लूनिया वालों ने इसे जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये 4 वर्ण को योगेश्वर कृष्ण ने किस तरीके से बांटा है, किस तरीके से भाग किया है कि ये शरीर तुम्हारा है, लेकिन इसमें से कोई अलग नहीं है। दुर्भाग्य तो ये है कि आज जाति के नाम से मानव समाज को बांटा जा रहा है, और मैं भी पिछले दिन लिखा भी था कि जाति क्या वो जाति है कि जाते जाते भी नहीं जाती। ये 4 वर्ण है, जाति नहीं। गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही वर्णों की व्यवस्था होती है, किंतु जन्माष्टमी मनाने वालों ने उनसे ये शिक्षा नहीं ली। योगेश्वर श्री कृष्ण को बचपन से ही दुराचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। योगेश्वर कृष्ण बचपन से ही दुराचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो पूतना को मारा हो, दुष्ट दमन में बचपन से ही जिन्होंने अपने को समर्पित किया हो, उनके जीवन में किसी प्रकार की कलुषित भाव आवे ऐसा संभव ही नहीं था। जिन्होंने ना अपना देखा ना पराया देखा, मात्र धर्म और अधर्म को, सत्य और असत्य की लड़ाई में जिन्होंने अपने सगे मामा को भी वध करने में संकोच नहीं किया। ये नहीं कि योगेश्वर कृष्ण के राजसत्ता की लोभ और लालच से ही इस काम को किया था, ऐसा नहीं था। कारण अगर राज को प्राप्त करने के लिए वो लड़ते होते तो अपने नाना जी को वो राजगद्दी पर न बिठाते। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उनके सामने कोई लोभ और लालच की बात ही नहीं थी, मात्र केवल धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य को लेकर के ही, पाप क्या है और पुण्य क्या है उसे लेकर के ही मानव समाज को सचेत करते रहे, और मानव समाज में कूद करके मानव समाज को बताते रहे। इन्हीं बातों को कौरव और पांडव की लड़ाई से भी हम मिलाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि योगेश्वर कृष्ण ने कौरवों को कई बार समझाते हुए प्रयास किया, कहा भी धर्म क्या है उसे तक योगेश्वर कृष्ण ने कौरवों को समझा नहीं पाए। भाई बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो तो ये कहते रहे कि धर्म क्या है वो मैं जानता हूँ, लेकिन धर्म में आचरण करने की वृत्ति मुझ में नहीं है। उसे योगेश्वर कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, पर लोगों की तरफ से जवाब मिला, धर्म क्या है हम जानते हैं, उस पर आचरण करने की वृत्ति मुझ में नहीं है। योगेश्वर कृष्ण ने मात्र 5 गांव देने की बात कही थी, तो जवाब मिला कि सुई की नोक के बराबर ज़मीन मिलना संभव नहीं है, नहीं दे सकते। ये सुनते ही योगेश्वर कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाए और अर्जुन को कहा, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये युद्ध धर्म युद्ध था। कुछ लोग इसका हवाला देते हैं, प्रमाण देते हैं कि गीता में भी योगेश्वर कृष्ण ने युद्ध किया। अरे युद्ध क्या किया, वो उस युद्ध को समझने में तुम्हारे पास भेजा नहीं है, उस युद्ध को समझोगे। वो धर्म युद्ध था और अपने पराया देख करके नहीं था, वो धर्म और अधर्म को देख करके था। सत्य और असत्य की लड़ाई थी। अर्जुन ने हताश होकर कहा, प्रभु किससे युद्ध करूँगा, ये तो सारे अपने ही हैं। जवाब मिला योगेश्वर कृष्ण के तरफ से कि अर्जुन ये समझने का प्रयास करो, भाई ये धर्म तो जानते ही नहीं है, किंतु
उस पे चलना ही नहीं चाहते, धर्म को वो जानते हैं, उस पर चलना नहीं चाहते, अर्थात ये पापी हैं, दंड के भागी हैं, इससे हमें चूकना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि इनके मरने से बड़ा कोई पाप नहीं लगेगा, तो योगेश्वर कृष्ण ने समझाया दुष्टों को दंड देना ही धर्म है, अधर्म करने वालों को दंड देना ही धर्म है, धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को दंड देना ही धर्म है। धर्म को जानकर जो उस पर आचरण न करे उसे दंडित करना या उसे दंड देना ही धर्म है। धर्म का जय और अधर्म का नाश ही अवश्यंभावी है। युद्धम तो क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसी, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म, इससे त्यागते हो कहाँ चले जाते हो। अर्जुन ने बताया एतान बंधवान बिना विजय ने राज्येन च किम सुखम भविष्यति, ये बांधव को छोड़कर, राज्य को छोड़कर मैं अगर युद्ध करूंगा सुख प्राप्त कर सकता हूँ। योगेश्वर कृष्ण ने कहा तम नवगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीय बद्ध एव, कि तुमने या तो ये पापी हैं, दुष्ट वध करने योग्य हैं। फिर अर्जुन ने कहा इमे मृत्युन तो गमिष्यन्ति महत् पापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे इससे बढ़ करके कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने फौरन कहा नहीं एतत् पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वम इदम नावगच्छसि आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति युद्धम तो क्षत्रिय स परमधर्म अतः युद्धम कुरु। ये रहे योगेश्वर कृष्ण। लेकिन जो लोग योगेश्वर कृष्ण के जन्माष्टमी को मना रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसे उपदेश को अपने जीवन में उतारा या उनके उपदेश को आत्मसात किया? जिस योगेश्वर कृष्ण का जीवन मात्र धर्म के लिए, अन्याय और अत्याचार के विरोध में अपने से ही संघर्ष करने में आमादा हो गए, कृष्ण को लीला कहकर या लीला करने का या उनके पास ये फुर्सत ही कहाँ थी। जन्माष्टमी मनाने वालों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुष को किसी भी प्रकार बदनाम करने से हमें बचना चाहिए। यही तो कारण बना कि योगेश्वर कृष्ण ने कृष्ण को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आप्त पुरुष लिखा है। आप्त पुरुष उनको कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई गलत कदम न उठाया हो, उनको आप्त पुरुष कहा जाता है। पर ये जन्माष्टमी मनाने वाले कहीं तो माखन चोर बता रहे हैं, कहीं मनिहारी बता रहे हैं और कहीं महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा रखा है। उनके जीवन से गुणों को धारण किया? आज तक नहीं किया। अपना जीवन भी उनके अनुसार बनाना चाहिए था। उद्देश्य था जन्माष्टमी मनाने का। योगेश्वर कृष्ण के जो चरित्र थे उस चरित्र पर किसी ने अमल नहीं किया जो उन्होंने दर्शाया है। दोनों चित्र मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको आप देख करके भी विचार कर सकते हैं। जो योगेश्वर कृष्ण के जन्म लेते समय जो चित्र था, वासुदेव टोकरी में बिठा करके जो ले जा रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने कि जन्म लेते ही कभी अजन्मा, जो जन्म लेते हैं वो कभी अजन्मा नहीं हो सकते। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण को परमात्मा कहना, ईश्वर कहना, ये सरासर ईश्वर के साथ धोखा है कि ये जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है और परमात्मा को नहीं। कारण जो जन्मेगा वो मरेगा, परमात्मा अजन्मा होने के कारण परमात्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये लेख तो मैं लिखा था बहुत पहले ही, आज उस लेख को पढ़ करके आप लोगों के सामने में सुनाने का प्रयास किया हूँ। ऑडियो बनाया हूँ, इसका वीडियो बना करके आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, जन्माष्टमी आप लोगों का मनाना सफल हो और ये जन्माष्टमी जो है उसका लब लुभाव क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम, साधु महात्माओं का जय, दुष्कृतकारियों का नाश, यही योगेश्वर कृष्ण का जीवन था। योगेश्वर कृष्ण के जीवन से हम इस सच्चाई को धारण करें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन पे अमल में लाएं, तभी मानव जीवन का सफल होना संभव होगा। धन्यवाद के साथ।